Hello and Assalamu alaikum everyone. Our topic of discussion is shoulder joint, also called as glenohumeral joint. First of all, discussing its type. इसकी टाइप हमारे पास साइनोवियल जॉइंट की फर्दर टाइप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. हमारे पास दो मेन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ह्यूमन बॉडी के, एक शोल्डर जॉइंट और दूसरा हिप जॉइंट. आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस की बात करें या बोन्स की बात करें, कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इसमें हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद ग्लीनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला. तो हमारे पास दो मेन आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं, एक ग्लोबुलर हेड ऑफ ह्यूमरस और सेकंड वन इज ग्लीनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला. अब हेड जो है वो कंपैरेटिवली साइज़ में काफ़ी बड़ा है, ठीक है. यहाँ पे हम देखें तो ये पूरा हमारे पास हेड है, ठीक है, और छोटी सी ग्लीनॉइड कैविटी है. इसको इसके अंदर होल्ड क्या चीज़ें रख रही हैं, ठीक है, तो वो दो तीन चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे. ब्रीफ उनका इंट्रोडक्शन है, क्या चीज़ इसको डिस्प्लेस नहीं होने दे रही. एक तो लिगामेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कवर कर रहे हैं उसे आगे पीछे बैक साइड से, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है. उसमें कैप्सुलर लिगामेंट आ जाता है, कोरेको ह्यूमरल, ट्रांसवर्स ह्यूमरल और ग्लीनॉइड. और उसके बाद एक हमारे पास आर्च वॉल्ट बनता है, ठीक है, बोनी वॉल्ट बनता है जो उसे ऊपर से कवर कर रहा है, ठीक है. हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस आ गया, ये हमारे पास अक्रोमियन प्रोसेस आ गया, ठीक है, और साथ लिगामेंट आ जाता है, कोरेकोक्रोमियल लिगामेंट. तो ये इसे ऊपर से अपर साइड से, सुपीरियर साइड से कवर कर रहा है. तो ये डिफरेंट चीज़ें जो इसको डिसलोकेट नहीं होने देती हैं अपनी सरफेस से. ग्लीनॉइड कैविटी की बात करें तो हमारे पास ये शैलो सी कैविटी होती है ये पूरी, तो ये हमारी ग्लीनॉइड कैविटी है, ठीक है. पियर शेप्ड है, शेप इसकी पियर की तरह, नाशपाती की तरह. शैलो है, इतनी ज़्यादा डीप नहीं है. इसको डीप क्या चीज़ करती है, अगर बिल्कुल शैलो रहेगी तो हेड तो बार बार उसमें से डिस्प्लेस करता रहेगा, ठीक है. तो हमारी ग्लीनॉइड कैविटी के साइड पे यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिम होता है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम इसके कॉर्नर्स पे लगा होगा, ठीक है. तो वो इसे डीपन कर रहा होता है, ठीक है, इस फोसा को डीप कर रहा होता है. एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम होता है, उसे हम कहते क्या है, उसे हम ग्लीनॉइडल लैब्रम कहते हैं, ठीक है. इट इज़ फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम विच डीपन्स दी ग्लीनॉइड कैविटी, ठीक है. क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो हमारी ग्लीनॉइड कैविटी 1/3 साइज में एज कम्पेयर टू ह्यूमरल हेड, ठीक है. ह्यूमरल हेड उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए इसको डीप और डीप होना ज़रूरी है. तो डीप क्या चीज़ हमें कर रही है, ग्लीनॉइडल लैब्रम. यहाँ से पूरे इसको ग्लीनॉइडल लैब्रम ये कवर कर रहा है. आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हमने डिस्कस कर ली. हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस आ रहा है, ठीक है, जो आर्टिकुलेट कर रहा है विद ग्लीनॉइड फोसा या ग्लीनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला. ये हमारी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होगी. अब लिगामेंट्स जो हैं, जो इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज भी कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है. सबसे पहले हमारे जो हर जॉइंट में एक मेन लिगामेंट जो प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कैप्सूल या कैप्सुलर लिगामेंट हम उसे कह देते हैं. जॉइंट कैप्सूल भी कहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल भी, या कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है. डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती. तो एंटायर पूरे ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट को ये सर्कल कर रहा है, ग्लीनॉइड कैविटी पूरी को सर्कल कर रहा है, और ह्यूमरस के हेड को एनाटॉमिकल नेक तक, यहाँ से हमारी एनाटॉमिकल नेक आ रही वहाँ तक सर्कल कर रहा है, और ग्लीनॉइड कैविटी के मार्जिन से, ठीक है. हमारे पास मीडियली ग्लीनॉइड कैविटी के मार्जिन से लेकर लेटरली टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, वहाँ तक ये कवर करता है, ठीक है. उसके पूरे सर्कमफ्रेंस से. अब डिफरेंट मसल्स हैं, लिगामेंट्स तो कवर कर रहे हैं, उनमें हमारे पास कैप्सुलर लिगामेंट आ गया. उसके साथ डिफरेंट मसल्स हैं जो कैप्सूल को भी सपोर्ट कर रहे हैं. कैप्सूल ऊपर जो कवर कर रहा है उस पूरे एरिया को, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ जॉइंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं. उसमें हमारे पास सुपीरियरली आ जाता है सुप्रास्पाइनेटस, ऊपर से अटैच सुप्रास्पाइनस फोसा से आता है, ठीक है. ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे अटैच होता है सुपीरियर फेसेट पे, ठीक है. सुप्रास्पाइनेटस आ जाता है. फिर जो हमारे पास इंफ्राग्लीनॉइड ट्यूबरकल है, ठीक है,
यहाँ से हमारा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स निकल रहा होता है, ठीक है। ग्लीनॉइड कैविटी के इंफ्रा ग्लीनॉइड टुबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स निकलता है, वो इसे सपोर्ट करता है इंफीरियरली। पोस्टीरियरली हमारे पास आ जाता है इंफ्रास्पाइनेटस आ जाता है बैक से, ठीक है, और टीरीज माइनर आ जाता है। इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर ये बैक से इसे सपोर्ट कर रहे हैं पोस्टीरियर साइड से। इंफ्रास्पाइनेटस हमारे पास ग्रेटर टुबरकल पे अटैच हो जाता है साथ, ठीक है, और साथ टीरीज माइनर भी वहाँ पे ग्रेटर टुबरकल पे अटैच है। और एंटीरियरली हमारे पास सब स्कैपुलरिस का टेंडन आता है सब स्कैपुलर फोसा से। तो ये शोल्डर जॉइंट को भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, साथ साथ कैप्सूल को भी सपोर्ट कर रहे हैं मसल्स। फिर आ जाते हैं ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट। नाम से जाहिर है दो पार्ट्स हैं, ग्लीनो और दूसरा ह्यूमरल। ये ग्लीनोइड कैविटी से ह्यूमरस पे आ रहे हैं, ठीक है। 3 बैंड्स हैं इसके, एक सुपीरियर बैंड है, ठीक है, ग्लीनोइड कैविटी से आएगा और हमारे पास कहाँ पे अटैच होगा, लेसर टुबरकल पे। फिर मिडिल बैंड है, वो भी लेसर टुबरकल के लोअर पार्ट पे अटैच होगा, और इंफीरियर बैंड है वो एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे अटैच होगा। तो 3 बैंड्स हैं हमारे पास ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट के। यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं ये ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट से हमारे पास, ये ग्लीनोइड कैविटी से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट है, 3 बैंड, एक फर्स्ट बैंड सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, ये 3 बैंड्स। फिर कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट जो हमारे पास हमने पहले डिस्कस किया, एक आर्च्ड वॉल्ट बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमारा कोराकॉइड प्रोसेस था, ठीक है। तो कोराकॉइड प्रोसेस की आउटर बॉर्डर से एक और लिगामेंट ओरिजिनेट करता है जो आकर हमारे सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन जहाँ पे है अटैच, यहाँ पे वहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस है, ठीक है। तो कोराकॉइड प्रोसेस से सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन पे उसके साथ ब्लेंड करता है ये लिगामेंट है, इसे हम कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट कह रहे हैं। कोराकॉइड से आ रहा है और ह्यूमरस पे अटैच हो रहा है, कैप्सूल के मार्जिन में ब्लेंड हो जाता है ऊपर आके अपर पार्ट में। फिर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है, ठीक है। ट्रांसवर्स है तो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा, ठीक है, और सिर्फ ह्यूमरस पे, ह्यूमरल नाम है तो है ही सिर्फ ह्यूमरस पे। फंक्शन क्या है इसका, ये हमारे पास जो बाइसिपिटल ग्रूव है उसके दोनों लिप्स को कवर कर रहा है ऊपर से, ठीक है, अपर पार्ट में वहाँ पे उसे कवर कर रहा है, ठीक है। तो उसे एक क्लोज्ड आप कह सकते हैं कैनाल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसमें से पास क्या कर रहा है उस कैनाल में से, ठीक है, लॉन्ग टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है, ठीक है, उसका लॉन्ग हेड जो है बाइसेप्स ब्रेकिया का वो पास करता है इसमें से, इंट्राट्यूबरकुलर सल्कस में से। ग्लीनॉइडल लैब्रम पहले स्टार्ट में ग्लीनॉइड कैविटी के साथ भी डिस्कस किया, ठीक है। फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम है, ठीक है, अटैच कहाँ पे, ये ग्लीनॉइड कैविटी सेंटर में, उसके साइड्स पे अटैच है, ठीक है, एक रिम लाइक, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लीनॉइडल लैब्रम। यहाँ पे इसमें नज़र आ रहा है ये, तो ये हमारे पास ग्लीनॉइडल लैब्रम है। फंक्शन क्या है इसका, ठीक है, डीप करता है हमारी कैविटी को ताकि जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प हो और जॉइंट स्टेबलाइज रहे। फिर हमारे हर जो साइनोवियल जॉइंट है उसमें एक ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो पूरे जॉइंट को कवर करती है टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, टू हेल्प इन नॉर्मल मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये जो हमें मेम्ब्रेन नज़र आ रही डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जहाँ से एक्सटेंड कर रही ये सारी, ठीक है, तो ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, दिस वन, ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, साइनोवियल कैविटी, जिसमें क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। फिर इस जॉइंट के ऊपर भी हमारे पास एक बोनी वॉल्ट बन रहा है, ठीक है। तो जब हम सुपीरियरली मूव करेंगे, इसे अबडक्शन करेंगे, तो उसके साथ भी जो शोल्डर जॉइंट है वो रब कर सकता है। तो बोन जब आपस में रब करें तो फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और डिफरेंट मसल्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मूव करते हैं, तो मसल के दरमियान में भी फ्रिक्शन हो सकती है। उसको बचाने के लिए
हमारे पास डिफरेंट पैड्स ऑफ फैट हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बर्सा, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड पैड्स ऑफ फैट, ठीक है, विच आर कॉल्ड बर्सा। तो शोल्डर जॉइंट में हमारे पास 4 मेन बर्सा है, ठीक है, एक सब स्कैपुलर बर्सा है, ठीक है, जहाँ पे एंटीरियरली हमारा सब स्कैपुलर मसल आ रहा है, ठीक है, अटैच होता है उससे, उसके टिप से आगे पास करके लेसर ट्यूबरकल पे अटैच होता है जो हमारा इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है। तो उससे पहले यहाँ पे उसके नीचे एक पैड ऑफ फैट पड़ा है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड सब स्कैपुलर बर्सा, प्रिवेंट्स फ्रिक्शन ऑफ सब स्कैपुलरिस मसल। फिर हमारा इंफ्रास्पाइनस फोसा से एक और हमारा मसल आ रहा है इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है, तो इंफ्रास्पाइनेटस उसके रिलेशन से हम एक और बर्सा है जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। फिर हमने कहा बोनी वॉल्ट ऊपर बन रहा है, अक्रोमियन प्रोसेस भी है और कोराकॉइड प्रोसेस भी है। तो जब हम इसे अबडक्शन में शोल्डर जॉइंट को अगर ले जाएं, ठीक है, अगर हम लेटरली मूव करें ऐसे इस डायरेक्शन में, तो क्या हो सकता है, इनके साथ फ्रिक्शन हो सकती है। तो कोराकॉइड प्रोसेस के नीचे भी एक पैड ऑफ फैट है जो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, दैट इज कॉल्ड सब कोराकॉइड बर्सा। और अक्रोमियन प्रोसेस के नीचे भी एक पैड ऑफ फैट है ये, दैट इज कॉल्ड सब अक्रोमियल बर्सा, ठीक है। सब अक्रोमियल बर्सा आगे कंटिन्यू करता है डेल्टॉइड के साथ, उसे हम सब डेल्टॉइड बर्सा भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेनली 4 बर्सा हैं शोल्डर जॉइंट के रिलेशन से, सब स्कैपुलर, इंफ्रास्पाइनेटस, सब कोराकॉइड और सब अक्रोमियल, उन्हीं की आगे डिटेल दी गई। अब मसल्स कौन कौन से इसके रिलेशन में है, ठीक है, जॉइंट के पहले भी डिस्कस हो चुके जब हमने कैप्सूल पढ़ा था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सुपीरियरली हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस फोसा से आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे अटैच होता है, दैट इज सुप्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। फिर इंफीरियरली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, ठीक है, जो हमारे पास इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल है, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ये इंफीरियरली आ जाता है। फ्रंट पे हमारे पास कौन सा है, सब स्कैपुलरिस, सब स्कैपुलर फोसा से आता है और लेसर ट्यूबरकल पे अटैच हो जाता है, ठीक है, सब स्कैपुलरिस। और बैक पे हमारे पास 2 मसल आ रहे हैं बिहाइंड पे, इंफ्रास्पाइनेटस आ रहा है, ठीक है, इंफ्रास्पाइनस फोसा से, और उसके साथ लेटरल बॉर्डर से आ रहा है टीरीज माइनर। तो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सब स्कैपुलरिस, ये 4 हमारे पास हो गए रोटेटर कफ, जो एक कफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स से इंफीरियरली है, ठीक है। तो ये 4 मसल हैं जो हमारे शोल्डर जॉइंट पे कफ बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेटर कफ। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की बात करें तो शोल्डर जॉइंट के अराउंड 2 हमारे पास मेन वेसल्स जो कर्व करती हैं इसकी सर्जिकल नेक के अराउंड, जो कि ब्रांचेज हैं थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, दे आर इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ठीक है। यहाँ पे एक्सिलरी नर्व के साथ ये हमारे पास जो वेसल्स हैं, ठीक है, दीज आर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, तो ये सप्लाई करती हैं। और उसके साथ साथ सुप्रास्कैपुलर वेसल्स हैं, ठीक है, जो हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है उसकी ब्रांच है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे शोल्डर जॉइंट को मेनली ये 3 आर्टरी सप्लाई कर रही हैं। और नर्व्स जो हैं वो ब्रेकियल प्लेक्सस की जो मेन नर्व्स यहाँ से पास कर रही हैं हमारी, ठीक है, जिनमें एक्सिलरी नर्व आ जाती जो कि सर्जिकल नेक के अराउंड वाइंड करती है। फिर मस्कुलोकुटेनियस आ जाती है जो आर्म के पास करके आर्म की तरफ जा रही। सुप्रास्कैपुलर नर्व आ जाती, ठीक है, जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी के साथ प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व विच सप्लाइज पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस एंड टीरीज माइनर, सॉरी टीरीज मेजर। तो ये हमारे पास ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई हो गई। अब इसको हम समराइज करें तो हमारे पास आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं जो ग्लिनोइड कैविटी
ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। फिर हमारे पास इसके लिगामेंट्स आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है, ग्लिनोइडल लैब्रम है, ठीक है, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स हैं, ठीक है, ग्लिनोइड लैब्रम, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स, और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है जो ट्रांसवर्सली पास करता है कवर्स इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, और कैप्सुलर लिगामेंट जो मेन पूरे इसको कवर कर रहा है। बर्सा की बात करें तो हमारे पास इसमें 4 बर्सा हैं, जिनमें मेन सबक्रोमियल बर्सा और सब कोराकॉइड बर्सा हैं, ठीक है, कोराकॉइड प्रोसेस के नीचे, और उसके साथ सुप्रास्पाइनेटस बर्सा है और सबस्कैपुलरिस बर्सा है, इंफ्रास्पाइनेटस और सबस्कैपुलरिस, सॉरी। अब शोल्डर जॉइंट जो है ये हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। मोर देन ऑलमोस्ट 7 मेन मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन दिस जॉइंट्स, ठीक है, जिनमें हमारे पास आ जाती हैं फ्लेक्शन, एबडक्शन, लेटरल रोटेशन, फिर एक्सटेंशन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, और इन सब का कॉम्बिनेशन जो कि सर्कमडक्शन है, ठीक है। इतनी ज़्यादा हमारे पास मूवमेंट पॉसिबल क्यों है, ठीक है, वजह क्या इतनी ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल है? चूँकि हमारी ग्लिनोइड कैविटी छोटी है, ठीक है, उसकी डेप्थ छोटी है, जबकि ह्यूमरस का हेड बड़ा है, तो वो उसमें फ्रीली मूव कर सकता है। अगर वो डेप्थ ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो उसमें टोटली फिक्स हो जाएगा, ठीक है, और वो फ्रीली मूवेबल नहीं होगा। और दूसरा जो हमारा कैप्सूल है इसका, वो रिलेटिवली लेक्स है, मोबाइल है, लूज है, वो इसको मूवमेंट को अलाउ करता है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, ठीक है। तो ये वजह है कि शोल्डर जॉइंट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स पॉसिबल है बॉडी में। अब मूवमेंट्स हैं क्या क्या, कौन कौन से प्लेन में किस तरह मूवमेंट होगी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्शन की। तो शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्शन क्या होगी? सैजिटल प्लेन में होगी, ठीक है। जब हम इसे मूव करेंगे सैजिटल प्लेन में, तो दिस इज़ फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर, ठीक है। अब इसमें मसल्स हमारे कौन कौन से मेन इन्वॉल्व हो रहे हैं? मेनली हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर और एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड अलॉन्ग विद कोरेकोब्रेकियालिस, और बाइसेप्स तब होता है जब हमारा फोरआर्म फ्लेक्स हो। तो 3 मसल हमारे पास मेन, पेक्ट मेजर, इंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड और कोरेकोब्रेकियालिस। इसको लिमिट क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आगे नहीं ज़्यादा जाने दे रही? ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट का जो हमारा इंफीरियर बैंड है, और हमारा जो जॉइंट कैप्सूल है इसकी थोड़ी बहुत पोस्टीरियरली टाइटनेस है, पोस्टीरियर साइड से जो थोड़ा बहुत टाइट है, उस वजह से वो इसे कवर कर लेता है और ज़्यादा बहुत आगे फ्रंटल एक्सिस में से फ्लेक्शन पे जाने नहीं देता। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती एक्सटेंशन। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। जहाँ पे हमारी फ्लेक्शन थी आगे को, ये फ्लेक्शन थी, तो ये हमारी पास एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन भी उसी तरह सैजिटल प्लेन में, ठीक है। मसल्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? इसमें हमारे पास लेटिसिमस डॉर्साई होगा और टीरीज मेजर, और साथ साथ डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स। और ट्राइसेप्स कब एक्शन में आएगा? जब फोरआर्म एक्सटेंडेड होगा। तो ये हमारे पास मेन मूवमेंट का एक्सिस है और मसल जो इन्वॉल्व है एक्सटेंशन में। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती एबडक्शन, ठीक है, लेटरल एंगल में, ठीक है, जो हमारे पास मूवमेंट आ रही है दिस वे, तो उसे हम क्या कहेंगे? एबडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये भी सैजिटल एक्सिस में, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन से 2 मेन मसल एक्ट कर रहे हैं? सुप्रास्पाइनेटस अप टू 0 to 15 डिग्री तक सुप्रास्पाइनेटस यहाँ तक, और यहाँ से आगे डेल्टॉइड। और अगर इससे आगे हम मूव करें तो वो हमारा मसल एक्ट करेगा, यहाँ तक सुप्रास्पाइनेटस है, ठीक है, 0 to 15 डिग्री, 15 to 90 डेल्टॉइड है, ठीक है। और अगर इससे हम ऊपर जाएं, ठीक है, ओवरहेड एबडक्शन, तो हमारा उसमें आ जाएंगे सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपीजियस मसल, ठीक है। तो सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपीजियस वो इन्वॉल्व होंगे इन ओवरहेड एबडक्शन।
एबडक्शन को लिमिट क्या कर रहे हैं, जॉइंट कैप्सूल की टाइटनेस ऑन द इंफीरियर साइड, ठीक है, और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट जो है इंफीरियर बैंड उसका। अब ऑपोजिट टू एबडक्शन जब हम बाजू वापस अलोंग दी साइड ऑफ आर्म साइड ऑफ चेस्ट, ठीक है, लगाते हैं तो वो हमारे पास एडक्शन आ जाएगी, ठीक है, दिस वे, ठीक है, ये हमारे पास एडक्शन आ जाएगी। अब एडक्शन में जो मेन मसल्स एक्ट कर रहे हैं वो सबस्कैपुलरिस आ जाएगा अलोंग विद पेक्ट मेजर और लेटिसिमस डॉर्सल्स, और साथ टीरीज मेजर जो है उसका भी एक्शन होगा इसमें कुछ हद तक। अब इसमें क्या लिमिट करेगा, आगे ट्रंक जो है हमारी वो एडक्शन को लिमिट करेगी। फिर हमारे पास इंटरनल रोटेशन है, शोल्डर के लेवल पे इंटरनल रोटेशन, जब हम बाजू को इनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अपना फोर आर्म को जब हम चेस्ट के ऑपोजिट साइड पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, हमने बाजू फ्लेक्स किया और ऑपोजिट आर्म की तरफ हम लेके गए, फ्लेक्स किया और इस साइड पे लेके गए ऑपोजिट आर्म की तरफ, तो ये जो यहाँ पे शोल्डर पे मूवमेंट होगी इस पॉइंट पे, तो वो होगी हमारी इंटरनल रोटेशन, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारी मूवमेंट होगी सेंटर ऑफ ह्यूमरल हेड से, तो वो इंटरनल रोटेशन होगी। इंटरनल रोटेशन में वही मसल्स हैं जो हमारे पास एडक्शन करवा रहे थे मेनली, ठीक है, उसमें पेक्ट मेजर, सबस्कैपुलरिस और लेटिसिमस डॉर्सा, ठीक है, और साथ टीरीज मेजर भी असिस्ट करवाएगा। अब एक्सटर्नल रोटेशन क्या होगी, हमने बाजू इधर लाया, इधर से हम फॉर एग्जांपल कह लें अपनी अ पर्सन वांट्स टू स्क्रैच हिज बैक, जब अपनी बैक को वो स्क्रैच करने के लिए बाजू बैक साइड पे लेके जाएगा, ठीक है, तो जो वो मूवमेंट होगी, ठीक है, इस एक्सिस में, तो दैट विल बी एक्सटर्नल रोटेशन। तो यहाँ से मूव करेगा इस तरह, ठीक है, हमारे ह्यूमरस का हेड इस तरह मूव करेगा, तो दैट विल बी एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में मसल्स हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर एक्ट करेंगे मेनली। इसको कौन से फैक्टर्स लिमिट करते हैं, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट और तीनों ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स। अब सरकमडक्शन क्या है, जब हम बाजू को मूव करते हैं जस्ट लाइक मूविंग अ क्रिकेट बॉल, ठीक है, जब हम क्रिकेट बॉल के लिए मूव करते हैं, ठीक है, इस एक्सिस में कंप्लीट, तो दैट विल बी सरकमडक्शन, ठीक है। हम इधर को मूव किया, इधर को मूव किया, तो सरकमडक्शन इस एंगल पे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन किसकी है, फ्लेक्शन, पहले हमारी फ्लेक्शन होगी, आगे को मूव करेगा, फिर एबडक्शन, फिर एक्सटेंशन बैक को मूव करेगा, और फिर एडक्शन अलोंग दी साइड, ठीक है, या फिर रिवर्स्ड सीक्वेंस में हो सकती है। तो दिस इज सरकमडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। इसमें हमारी सारे एक्सिस पे मूवमेंट्स दिखाई गई हैं, ठीक है, फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन, और इन सब का कॉम्बिनेशन सरकमडक्शन। अब क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर लेते हैं कि शोल्डर जॉइंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। डिसलोकेशन, ठीक है, शोल्डर डिसलोकेशन काफ़ी कॉमन है, ठीक है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कंधा निकल गया किसी का, ठीक है, दैट इज शोल्डर डिसलोकेशन। अब हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो हर साइड से हमारा प्रोटेक्टेड है मेनली, किसके थ्रू, सुपीरियरली हमारे पास ये वॉल्ट बन रहा है, ठीक है, और साथ हमारे पास मसल आ रहा था सुप्रास्पाइनेटस, इंटीरियरली सबस्कैपुलरिस आ रहा था, और पोस्टीरियरली हमारे पास थे इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर था। इंफीरियरली हमारे पास बस एक मसल ओरिजिनेट कर रहा था ट्राइसेप्स का, और उसका भी कोई इसकी स्टेबिलिटी में इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो मोस्ट कॉमन जो डिसलोकेशन है शोल्डर जॉइंट की वो किस साइड पे होती है, मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन इज इंफीरियरली, क्योंकि रोटेटर कफ जो है इसे हर साइड में प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाकी हर साइड में प्रोटेक्ट कर रहा है, सिर्फ इंफीरियर साइड पे नहीं प्रोटेक्ट कर रहा।
तो सबसे ज़्यादा शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट कहाँ पे होता है? इंफीरियर साइड की तरफ। इंफीरियर साइड पे डिसलोकेट होगा तो क्या कर सकता है? हमारी जो एक्सिलरी नर्व है और साथ सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, उनको डैमेज कर सकता है कि दैट में लीड टू हेमीपेरिसिस और हेमीपेलीजिया। ठीक है, क्यूटेनियस सेंसेशन लॉस्ट हो सकती है और उसके साथ साथ मोटर सेंसेशन भी लॉस्ट हो सकती है। इसमें हमें दिखाएगी शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन, इस एक्सरे में हमें नज़र आ रही। ये हमारी ग्लेनोइड कैविटी है। ठीक है, यहाँ पे इसको नॉर्मली यहाँ पे होना चाहिए था ग्लेनोइड कैविटी में, जबकि ये डिसलोकेट होके नीचे चला गया। ठीक है, ये ग्लेनोइड कैविटी, सॉरी, डिसलोकेट होके हेड नीचे आ गया, तो दिस इज शोल्डर डिसलोकेशन। फिर एक और कंडीशन काफ़ी कॉमन है जो हमारे ओल्ड एज में मेनली, दैट इज़ कॉल्ड एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, या फिर उसे कहा जाता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या है? इसमें जो जॉइंट कैप्सूल है उसका मेनली प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, वो थिकन हो जाता है और टाइट हो जाता है। होता क्यों है? रिपीटेड वियर एंड टियर की वजह से उसमें एडहेजन्स बन जाते हैं और फाइब्रोसिस हो जाती अलॉन्ग विद स्वेलिंग। जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कैप्सूल जो है टोटली रेड हुआ है ड्यू टू एक्सट्रीम वियर एंड टियर और मे बी ड्यू टू एनी ट्रॉमा और इंजरी। ठीक है, तो उसकी वजह से कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन होगी और साथ स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन इज स्वेलिंग। ठीक है, और साथ क्या हो जाएंगे? एडहेजन्स बन जाएंगे, टाइटनेस हो जाएगी। तो उससे होगा क्या? पर्सन विल अनएबल टू मूव हिज शोल्डर। ठीक है, वो या तो किसी और की हेल्प से करेगा या फिर अपने दूसरे हाथ से, ठीक है, उसको मूव करेगा। ये नॉर्मल कैप्सूल इसका इस तरह नज़र आएगा और जो इन्फ्लेम्ड है वो इस तरह नज़र आएगा। एडहेजन्स क्या है? फाइब्रोज्ड हो जाते हैं, उसमें लेक्सिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हमने कहा कैप्सूल लेग से इसका जो कि मूवमेंट पर को परमिट करता है, तो लेक्सिटी ख़त्म हो जाएगी जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगी। फिर जो हमारे बल्सा हैं, हमने कहा अक्रोमियन प्रोसेस के नीचे, सब अक्रोमियल बल्सा, कोराकॉइड प्रोसेस के नीचे जहाँ पे होता है कोराकॉइड बल्सा। ठीक है, उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उनकी इन्फ्लेमेशन को हम कहेंगे बल्साइटिस। ठीक है, तो 4 बल्सा हैं, सब अक्रोमियल, सब कोराकॉइड, इंफ्रास्पाइनेटस और सब स्कैपुलर। तो इनमें जो सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमनली जो है वो सब अक्रोमियल बल्सा जो है वो इन्फ्लेम्ड होता है अक्रोमियन प्रोसेस के नीचे। तो ये इसमें हमें स्वेलिंग इसमें नज़र आ रही ड्यू टू, और इसकी इन्फ्लेमेशन मोस्टली एसोसिएटेड होती है अलॉन्ग विद सुप्रास्पाइनेटिस टेंडन। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटिस के टेंडन की इन्फ्लेमेशन के साथ साथ को एग्जिस्ट करती है। ठीक है, टेंडनाइटिस के साथ। शोल्डर जॉइंट में कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करनी हो तो कहाँ से हमारी जो डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल बनती है डेल्टॉइड और पेक्टोरल मसल्स के साथ, ठीक है, यहाँ से उसे मोस्टली अप्रोच किया जाता है इस लेवल पे। तो ये था शोल्डर जॉइंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो।